तुम जैसी दोगली मानसिकता वाले घटिया लोगों की सोच के कारण ही गलती तुम जैसे लोगों की है। मूर्ख व्यक्ति की दोस्तों एक खास पहचान होती है, वो सारी चीज़ों को त्याग सकता है लेकिन अपनी मूर्खता नहीं। बिल्कुल। आम इंसान के जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे कई सारे जीवों से उनका सामना होता है जिनसे तकरार बनी रहती है। वीडियो के शुरू में आपने 2 क्लिप्स देखी। पहला जो है वो सोमवार की घटना है जिसे आपने देखा, वावा सुरेश जी को बाइट होती है, और जो दूसरी घटना है वहाँ पर एक जो कुत्ता है वो अपने रास्ते चल रहा है और एक व्यक्ति है उसे पत्थर मारते हैं और कुत्ता काट लेता है जी। क्या कुत्ते ने गलत किया? कुत्ते ने सिर्फ वो किया जो उसकी इंस्टिंक्ट ने उसको कहा। अगर किसी इंसान ने उसको मारा है तो वो उसके लिए थ्रेट है और वो उस थ्रेट को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकता है यही वो प्रयास करेगा। आमतौर पर अज्ञानी या मूर्ख उसे कहा जाता है जो किसी चीज़ के बारे में जानना नहीं चाहता, या फिर अगर पुराने ज़माने के अर्थ में कहें तो ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता था जो पढ़ा लिखा नहीं होता। लेकिन आज के इस विकसित समाज में दोस्तों पढ़े लिखे मूर्खों की कोई कमी नहीं है। ऐसे पढ़े लिखे मूर्ख जो सिर्फ अपनी बादशाहत चाहते हैं पूरी प्रकृति पर। किसी भी स्थिति को समझने के लिए दोस्तों आंकड़े बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन केवल आंकड़ों की दृष्टि से उसको देखना सरासर गलत है। कुछ लोग सिर्फ आंकड़ों पे अपने फैक्ट्स को तैयार करके रखते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम भी कुछ आंकड़े लेके आए हैं अक्षय, क्योंकि उनको आंकड़ों की भाषा ही समझ आती है। तो आंकड़े कुछ ये हैं। आंकड़े बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि कुछ दर्शक हमारे कंफ्यूज होंगे अक्षय यहाँ पे कि हम किसकी बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। तो ये ज़रूर उनको बताएं कि हमारे वीडियोस पे एक व्यक्ति लगातार एक ही किस्म के कमेंट किए जा रहा था। वैसे तो हम पर्सनल कमेंट्स का कभी जवाब नहीं देते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कमेंट था जो प्रकृति को लेके था, जो जीवों को लेके था, और ये हमारी टीम की ड्यूटी है कि उसको प्रॉपर जवाब दिया जाए और उसके माध्यम से जितने भी ऐसी मानसिकता के लोग हैं उनको प्रॉपर जवाब मिले। यही कारण है कि हम उस व्यक्ति का न तो नाम ले रहे हैं और न ही तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि हम या हमारी टीम अपने आप को आपके लेवल की नहीं समझती। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपका लेवल क्या है। तो वो व्यक्ति क्या चाहते हैं? वो व्यक्ति चाहते हैं कि इस दुनिया से सांपों का सफाया हो जाए, स्ट्रे डॉग्स का सफाया हो जाए, और ऐसी हर स्पीशीज़ का सफाया हो जाए जो इंसान को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है डायरेक्टली। ये इतने बड़े मूर्ख है अक्षय कि सिर्फ इनको सीधा सामने से जो फ़ायदा आ रहा है केवल वही दिखता है। जो इनडायरेक्ट लाभ प्रकृति को है, इंसानों को है, सभी को है, उसको ये देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। हर वो जिम्मेदारी जो इंसान के ऊपर है वो उससे पल्ला झाड़ लेना चाहते हैं। और जो हम अपने वेस्ट सामान के साथ करते हैं, जो अपने कचरे के साथ हम करते हैं, इन जीवों के साथ वो वही करना चाहते हैं। अमित ने दोस्तों आंकड़ों की बात करी। जब लगातार इन व्यक्ति का जो है हमारे चैनल पर वीडियोस पर कमेंट्स आते रहते हैं कि ये करिए वो करिए, #kill snakes, not to save snakes, इस तरीके की चीज़ें, और टीम के सदस्य जब इन्हें जवाब देते हैं तो अलग अलग तरीके से ये जवाब अपने जो है काउंटर करते हैं। लास्ट वीडियो पर 2 दिन पहले जो वावा सुरेश का हमने वीडियो डाला था उस पर इन्होंने कमेंट किया कि अगर वो वावा सुरेश उस सांप को मार देते तो उन्हें बाइट नहीं होती, फलाना ढिमाका, ये वो। उसके बाद सदस्य ने, टीम के एक मेंबर ने इन्हें जवाब दिया। उसके जवाब में इन्होंने जो जवाब दिया मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं दोस्तों, आप उसमें देखिए कि इन्होंने लिखा है कि 2009 से 2020 तक 1.5 करोड़ के आसपास स्नेक बाइट्स हुई हैं, और ऐसा बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं उसमें। तो इनके इस आंकड़े के लिए हमने थोड़ी सी रिसर्च वर्क करी दोस्तों, और उसके बाद कुछ ऐसी चौंकाने वाली चीज़ें आई जिसके सामने ये आंकड़ा छोटा लगने लगेगा। तो रिसर्च वर्क जो है दोस्तों वो हमारी ये कहती है कि पिछले 20 सालों में इंसान ने 8% जंगलों को साफ कर दिया है। अगर हेक्टेयर में बात की जाए अक्षय, तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं 20 मिलियन हेक्टेयर के आसपास का एरिया आता है। हर साल इंसान 6 मिलियन हेक्टेयर के हिसाब से
जंगलों को काटता जा रहा है और इसी रफ्तार से अगर जंगल कटते जाएं तो क्या लगता है आपको, क्या भविष्य है जंगली जीवों का, जंगलों का, हमारा और हमारी पृथ्वी का? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की एक रिपोर्ट के मुताबिक 104 मिलियन हेक्टेयर जंगलों का या 8% जंगलों का हमने सफाया कर दिया है इंसानों ने। सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट, सब अर्बन डेवलपमेंट, रेल ट्रैक्स, इन सारी चीज़ों के लिए हमने इन जंगलों का सफाया किया। कुछ और भी बिजनेसेस के कारण जंगलों का सफाया हुआ है और इस कारण 41,415 स्पीशीज़, इसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों शामिल हैं, इन स्पीशीज़ को रेड लिस्ट में रखा गया है, यानी खतरे के जोन में। इसमें से अमित तकरीबन 16,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं एंडेंजर्ड मानी गई हैं, यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, यानी इन फ्यूचर ये एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। और एक आंकड़े के मुताबिक अगर एक्सटिंक्ट होने वाले जीवों की बात करें जो हालिया समय में एक्सटिंक्ट हुए हैं या एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, जिसमें जावन राइनोसेरस जो है ये सबसे टॉप करता है, जिसकी मात्र 60 मैच्योर इंडिविजुअल्स जो हैं आज वाइल्ड में देखे जा सकते हैं। स्थिति ये हो गई है अक्षय कि अगर इनको वाइल्ड में छोड़ा जाए तो ये इनकी जनसंख्या आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। न चाहते हुए भी बंदी दशाओं में इनको लेके आके इनका प्रजनन वहीं करवाना होगा। जंगलों में अब इनका अस्तित्व ऑलमोस्ट खत्म समझा जाए। जावन राइनोसेरस हो या ब्लैक राइनोसेरस हो, इनका शिकार सिर्फ एक कारण से किया जाता है, इनके हॉर्न्स के लिए, चाइनीज़ मेडिसिन्स के लिए, मिडिल ईस्ट में डेकोरेशन के लिए और पता नहीं क्या, लेकिन ये सारी चीज़ें इंसान अपने फ़ायदे के लिए करता है। तो आप बताइए, आप लोग बताइए और कमेंट करने वाले लोग बताइए कि क्या ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमको इतना ज़्यादा पैशनेट बना देती है, इतना ज़्यादा हमको अंदर से उत्साही बना देती है कि हमको किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती, ना प्रकृति की चिंता, ना जीवों की चिंता, हम साथ सजावट के लिए इसको भी छोड़ते हैं अमित। जंगलों का सफाया करके एक ऐसे पेड़ को लगाया जा रहा है जिससे हमें मॉनेटरी बेनिफिट होता है, फाइनेंशियली हम अपने आप को सिक्योर करते हैं और इससे एक ऐसा जीव जिसे बौद्धिक कौशल में काफ़ी ऊपर माना जाता है, ओरंगुटन्स, इन्हें इतना नुकसान पहुंचा है कि आज ये भी एंडेंजर्ड की लिस्ट में पहुंच गए हैं। ओरंगुटान दोस्तों ये अगर देखा जाए तो चिंपैंजीज के बाद सबसे ज़्यादा समझदार जीवों में आते हैं और कई जगह इनको देखा गया है कि ये खाने को बिल्कुल उसी तरीके से तैयार करते हैं या खाते हैं क्लोज जैसे इंसान करते हैं। तो आप देखिए कि बोर्नियो में जंगल जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। ऑयल पाम के लिए जिस तरीक़ों से, जिस ढंग से वहाँ पेड़ लगाए जा रहे हैं और उन पेड़ों को लगाने के लिए जंगलों का जिस तरीके से या जिस रफ्तार से सफाया हो रहा है, क्या इसका कुछ भी असर नहीं होता? क्या नेचर पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तब आपके वो कमेंट्स कहाँ जाते हैं, तब आपकी वो सोच कहाँ जाती है? कितना कमेंट आपने इस चीज़ पे किया, कितने चिंताग्रस्त आप इस चीज़ को लेके हैं, ये तो आपने कभी भी अपने कमेंट के माध्यम से शायद नहीं दिखाया होगा। इनकी सोच को गड्ढे में फेंकते हुए इन्होंने जो सवाल किया था कि स्ट्रे डॉग्स को मारिए। स्ट्रे डॉग्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल मैं आपसे जानना चाहूँगा, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रे डॉग? जी, स्ट्रे डॉग ये एक ऐसा टर्म है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था अक्षय। डॉग स्ट्रे कैसे हुए, अगर ये सवाल हम अपने आप से पूछते हैं तो आज भी हम जंगल में देख सकते हैं, चाहे वो अफ्रीका के जंगल हो, चाहे भारत के जंगल हो, दोनों जगहों पे जंगली कुत्ते आज भी शिकार कर रहे हैं। वुल्फ्स अगर आप देखेंगे, भेड़िए अगर आप देखेंगे, जहाँ से कुत्ते इवॉल्व हुए हैं, आज भी पूरे पृथ्वी पे अलग अलग जगहों में शिकार कर रहे हैं। तो ये एक शिकारी जीव हैं। हमने उनको अपने फ़ायदे के लिए डोमेस्टिकेट करना शुरू किया और जब उनकी आबादी हमारी संभल से बाहर हुई, जब हम उनको संभालने में असमर्थ रहे, तो हमने उनको सड़कों पे छोड़ दिया, अपने घरों के आसपास छोड़ दिया। किसने छोड़ा? तुम जैसी दोगली मानसिकता वाले घटिया लोगों की सोच का एक और एग्जाम्पल है अमित यहाँ पर। जैसे कुछ लोग शौक से कुत्ते पालते हैं, बड़ी शौक से वो लेकर आते हैं, लेकिन जब उसे नहीं संभाल पाते, पाल नहीं पाते, तब क्या करते हैं? ले जाकर ऐसी जगहों पर छोड़ देते हैं जो उनके घर से कई किलोमीटर दूर होती है। ऐसे कुत्ते अगर बाद में स्ट्रे बन जाते हैं तो ये जो टर्म स्ट्रे है ये वहीं से तो निकल कर आया है ना? बिल्कुल अक्षय,
न केवल कुत्ते, आप जब भारत की सड़कों में निकल के देखेंगे तो आपको कुत्ते, गाय, बकरी, भेड़ ऐसे कई से जीव दिखेंगे जिसको इंसान लाता है अपने फायदे के लिए, पालने के लिए, और जब अपना फायदा पूरा हो जाता है तो इनको सड़कों पे मरने के लिए और मारने के लिए छोड़ देता है। गलती इन जीवों की नहीं है, गलती तुम जैसे लोगों की है जिनके दिमाग में ये सारा कचरा भर रखा है। और ये हमेशा तुम जैसे लोग ऐसे ही लोग हैं जो हमेशा से बचपन से अपनी गलती का ठीकरा दूसरों पे फोड़ते आए हैं। तुमसे जीवन में कभी भी कोई अच्छा काम नहीं होगा, लेकिन एक काम तुम जरूर करोगे कि जो अच्छा काम करते हैं उनकी टांग खींचना, उनको रोकना, उनको बुरा भला कहना, ये तुम्हारी आदत है। ये तुम्हारे अंदर की कुंठा को बताता है, क्योंकि तुम खुद इतने केपेबल नहीं हो कि तुम समाज में अपना 1% योगदान भी दे सको। लेकिन तुम जैसे लोग जरूर अच्छा काम करने वाले लोगों को रोकने, टोकने और गाली देने में हमेशा आगे रहेंगे। सर्प मित्रों की जो तुमने बात करी है कि स्नेक सेवर्स को सांप काट लेते हैं, उससे बेहतर है सांपों को मार देना चाहिए, तो आप ये बताइए कि स्नेक सेवर्स जैसे आपने शुरू के वीडियो में देखा, कौन काटा, कैसे काटा, गलती किसकी, स्नेक सेवर्स क्यों मरते हैं? बिल्कुल, स्नेक सेवर जितने भी लोग जीव जंतुओं का शिकार होते हैं, जंगली जीव जंतुओं का, वो ऐसे लोग होते हैं अक्षय जिनको उन जीवों की समझ नहीं होती, प्रकृति के नियमों की जानकारी नहीं होती। वो कहीं ना कहीं अपना लाइन जो है उसको क्रॉस करते हैं, और जब वो अपनी लाइन को क्रॉस करेंगे तो प्रकृति उनको जवाब देगी, ज़रूर देगी। और ये जो महामारियां चल रही हैं और आने वाली समय में जो होगा, ये इसी कारण होगा। हम नेचर से ऊपर दिखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, लेकिन हम नेचर की बराबरी कभी नहीं कर सकते। हमारे सालों के विकास को एक झटके में प्रकृति तबाह कर सकती है। इन भाई साहब ने जो आंकड़ा दिया अक्षय कि स्नेक बाइट से हर साल इतने लोगों की मौत होती है, उससे कहीं ज़्यादा मौत रोड एक्सीडेंट्स में लोगों की होती है। तो क्या गाड़ियाँ बंद करवा दी जाए, सड़कें बंद करवा देते हैं? जवाब दीजिए इसका, ज़रूर आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा हमको। और हमारी टीम, हम ये भी बताना चाहेंगे, हमारी टीम ऐसी टीम नहीं है जो ये सब सुन के चुप रह जाए। जवाब मिलेगा और करारा मिलेगा।